हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। 22 जून का व्लॉग है ये। हाँ, पोस्ट थोड़ा लेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रही है इस टाइम पे, मेरी भी और मेरी बेटी की भी। और बाकी घर के काम तो अकेले हैं ही सारे कुछ, तो अकेले कभी कभी मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है ये सब कुछ। लेकिन अकेले हूँ तो मैं किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकती ना कि कोई मेरी हेल्प करेगा, तो बस अकेले जैसे भी होता है करती हूँ। तो खैर अभी आज है 22 जून और आरुष स्कूल चला गया है, हस्बैंड चले गए ऑफिस। दक्षिता को मैंने नहीं भेजा है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फीवर, कोल्ड, वॉमिट सब उसको एक साथ, पता नहीं क्यों अचानक से कल रात से ही, मतलब 21 तारीख की रात से ही उसकी तबीयत बिल्कुल अचानक से बिगड़ी। 8 बजे रात से पहले उसे वॉमिट हुआ, फिर उसको वॉमिटिंग हुई, तो खैर इसी वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। और बेंगलोर में मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, बारिश जैसा, तो ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा स्वेटर पतला सा पहना देती हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि फ़ीवर तो है ही बच्ची को, तो इसलिए। तो खैर उसको दवाई वगैरह मैंने पिलाई नाश्ता करके, उसको पहले ही मैंने नाश्ता करा दिया था, फिर मैंने खाया और उसके बाद उसको दवाई वगैरह पिला करके फिर मैं घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो खैर बस अभी यही जो डेली रूटीन का वर्क है वही सब बस मैं फटाफट से निपटा रही हूँ अपना। एक रूम मैंने सही कर दिया और ये दूसरा वाला रूम, एक्चुअली हुआ क्या था ना, कुछ गेस्ट आए हुए थे गोरखपुर से, तो कुछ बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी और सब कुछ ऐसे का ऐसे था, क्योंकि जब वो लोग गए फिर बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो ही गया है, ऊपर से तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो वही सब बस समेट रही थी मैं। कपड़े मैंने रात में ही धो लिए थे क्योंकि बारिश की वजह से बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, तो ये सब मैं कर ही रही थी। तब तक दक्षिता की फरमाइश हो गई कि मम्मा पॉपकॉर्न खाना है, तो मैंने सोचा चलो पहले उसको बना के दे देती हूँ, वो खाती रहेगी, मैं अपना बाकी का काम निपटाऊँगी। तो उसका मुँह थोड़ा फीका फीका हो रखा था, तो उसने मुझे बोला, ये मसाला थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला था, तो उसने बोला कि मम्मा ये डाल के मुझे दे दो, तो बस मैंने वही उसको डाल करके दे दिया। और अभी देखिए उसने फिर स्वेटर उतार दिया था अपना, तो उसको पॉपकॉर्न बना के देने के बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन क्लीन किए। ये सारे नाश्ते के बर्तन थे अभी, और अभी टाइम हो रहा था 11 बजने वाले थे, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो आराम आराम से काम भी हो रहा है। और कभी कभी ये लगता है क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, काम करूँ कि घर देखो, बच्चा देखो, वीडियो करो, कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अकेले। और देखिए बस बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मुझे निकालना था घी, मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो बस अभी मैं वही निकाल रही थी। और मिक्सर में मैं निकाल लेती हूँ, मतलब 15 दिन इकट्ठा करती हूँ, इतना निकल जाता है आराम से कि एक बार मिक्सर जार में इतना आ जाए, और बहुत अच्छे से निकल जाता है। बस 5 मिनट लगते हैं, बस घुमा दो मलाई डाल करके, अगर ज़रूरत लगे थोड़ा सा पानी डाल दो, बस फटाफट से मक्खन इसका ऊपर आ जाता है। तो बस मैं तो इसी तरह बना लेती हूँ। और पूरा घी बनाने का रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और एक्स्ट्रा जो पानी थोड़ा बहुत आ जाता है ना, ये बटर मिल्क इसको बोलते हैं, उसको मैंने ऐसे ही हाथ से दबा के निकाल दिया। और अब सिंपली इसको गैस पर चढ़ा दूंगी, और चलाते हुए बनाओ घी ना, तो कढ़ाई में बिल्कुल भी लगता नहीं है। तो बस अभी मैंने मिक्सर में क्या किया था, मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था ताकि इजीली वो साफ़ हो जाए, क्योंकि बटर जो निकलता है मक्खन वो थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक सा जाता है, तो हल्का सा गर्म पानी डाल दो ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए जब तक मेरा घी बन रहा है मैंने इसको भी क्लीन कर लिया फटाफट से। और पूरा प्रोसेस मैं तो क्या करती हूँ, घी बनाते समय ना इसको मैं लगातार चलाते रहती हूँ, तो इससे क्या होता है नीचे ज़रा सा भी चिपकता नहीं है। तो ये देखिए लगभग घी बन के हमारा हो गया तैयार। अभी मैंने गैस बंद कर दिया और आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरा भी सिर थोड़ा सा दर्द हो रहा था और दक्षिता को फीवर था, वो मेरे बगैर सोती नहीं। हालांकि मैंने कई बार बोला उसको कि जाके थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन नहीं सोई वो, तो मुझे ही ले करके सोना पड़ा। तो खैर उसको तो मैंने सुलाया किसी तरह थोड़ी देर के लिए, फिर जब वो सो गई, घी ठंडा हो गया, तब मैंने इसको दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र किया। और देखिए कितना अच्छे से बन के निकल जाता है। घर के घी की बात ही अलग होती है ना। तो खैर अभी देखिए घी बन गया है,
और ये देखिए कढ़ाई नहीं लगा है कहीं पे भी। और ये जो मैंने किनारे से बटर मिल्क जो मतलब मैंने निकाला था, बस उसी का दाग हल्का सा रह गया है। इसके बाद से मैंने दक्षिता को भी जगाया, उसकी चोटी बनाई और ख़ुद भी फटाफट से कुर्ता पहन के रेडी हो गई। आरुष को लेने जाना था मुझे स्कूल, वहाँ पास में ही है, पर मैं सोचती हूँ जा कर के ले आऊँ, क्योंकि वहाँ ना सिग्नेचर करवाते हैं कि कौन लेके जा रहा है। वैन वाले बच्चों का तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो अगल बगल के हैं ऐसे आसपास के, वो लोग जाते हैं सिग्नेचर करते हैं तो ही आते हैं, या अगर अकेले भेजना है तो एप्लीकेशन देना होता है। और इसे देखिए स्कूल आते ही इसको लग ही नहीं रहा था, इसकी तबीयत ख़राब है। मैंने तो आपको इसकी फ़ोटो ही नहीं दिखाई, मतलब इसका चेहरा ही नहीं दिखाया, पूरा फेस स्वेलिंग हो गया था, पता नहीं क्यों। तो खैर लग ही नहीं रहा था, अभी इसकी तबीयत ख़राब है। फुदक फुदक के लगी थी खेलने स्कूल में आते ही। स्कूल में छोटा सा ये बना हुआ है तो बच्चे यहाँ पे खेल लेते हैं। तो बस दक्षिता भी यहीं पे जब तक आरुष नहीं आया था वो खेली। इसके बाद से मैं घर आई थी, दूध लेने गई तो मैं बारिश में फंस गई थी। दूध लेकर के आई, फिर मैंने रखी चाय अदरक काली मिर्च डाल करके, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा सर्दी हो रखी है मुझे, और थोड़ा सा मुरुक्कू मैंने खाया था चाय के साथ। इसके बाद से हस्बैंड ने कहा पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए आज। तो पालक मैंने एक दिन पहले ही ले आई थी मैं, तो क्लीन करके मैंने उसको फ्रिज में ही रख दिया था। क्लीन करके रख दो साग तो वो ख़राब नहीं होता है, हाँ बस उसको वॉश नहीं करना चाहिए। उसको क्लीन करके और कट करके रख दो तो वो रात भर में भी ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो साग को मैंने क्लीन करके रखा हुआ था, बस उसको निकाला काट करके थोड़ा छोटा छोटा, और वॉश करके मैंने उसको रख दिया गर्म पानी में। साथ में लहसुन और हरी मिर्च भी मैंने काट करके डाल दी थी, ताकि वो उसी में थोड़ा सा बॉयल हो जाए, पीसने में अच्छा रहेगा। और पनीर ये पैकेट वाला थोड़ा अजीब सा ही होता है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पानी गरम कर लेती हूँ, पनीर को काट के फ्राई करके हल्का सा उसी गरम पानी में डाल करके ढक देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद से मैंने लगाया तड़का। तड़के में बस थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, हरी वाली इलायची और दालचीनी डाली थी मैंने। और इसके अलावा मसाले में लिया था मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। इसको डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले जले ना। और इसके बाद से ये जो पालक मैंने बॉईल किया था, इसको प्यूरी बना ली थी। ये मैंने ना फ्लैश लाइट ऑन की थी, इसलिए इतना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन अजीब सा दिख रहा है। और जब थोड़ा सा बॉयल आ गया तब मैंने इसमें पनीर डाल दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था बॉईल करते समय, इसलिए इतना लिक्विड ही था। लेकिन बाद में मैंने इसको देखिए कुछ इस तरह से बना लिया था सुखा करके, तो बहुत अच्छा बन गया था। इसके बाद से मैंने बनाया फटाफट से पराठे। बीच में मैंने फ़ोन को लगाया था चार्जिंग में, जब तक मैंने आटा वगैरह गूंदा, थोड़े से बर्तन निकले थे उनको वॉश किया। और दक्षिता के लिए मैं प्लेन खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसको अभी जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। वो वॉमिट करके सो गई थी बल्कि। फिर मैंने उसके लिए खिचड़ी चढ़ाई कि ये सब खिलाने से अच्छा सिंपल खिचड़ी मूंग दाल की खिलाओ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। वॉमिट की दवाई मैंने उसको दे दी थी, उसके बाद मैंने खिचड़ी खिलाई थी तो हाँ ठीक था। और ये देखिए हमारा खाना बनके तैयार है, पालक पनीर की सब्ज़ी और पराठे। तो हस्बैंड को और बेटे को मैंने खाना दे दिया था, दक्षिता को मैंने अपने साथ ही खिलाया था। और हाँ, मेरी आवाज़ बहुत इस टाइम ख़राब सी आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अभी दक्षिता को खाना खिलाने के बाद इसको नींद आ रही थी, मैंने दवाई वगैरह पिला दी थी, तो मैंने इसके कपड़े चेंज किए और पैरों में, गले में ये विक्स वेपोर बाम लगा करके सॉक्स पहना दिया था ताकि वो आराम से सो जाए। क्योंकि अभी मुझे किचन में बर्तन वगैरह धुलने हैं। किचन क्लीन कर लिया है मैंने, बस थोड़े से बर्तन है उसको वॉश करने हैं। मैंने सोचा सो जाएगी, उससे अच्छा ये सब कर दो इसको, तब सोए आराम से अपना। तो खैर ये सारे काम करके फिर मैंने बर्तन को वॉश किया। किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। तो उसके बाद से थोड़ा सा स्किन केयर भी मैं अभी डेली फॉलो कर रही हूँ। सिंपल बस फेस वॉश से फेस वॉश कर लेती हूँ। इस टाइम मैं वो स्किन साइंस का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो और मैंने आईलाइनर लगाया हुआ था तो मेरा मुँह काला काला हो गया था यहाँ पे। और सिंपल इसके बाद से 2-3 चीज़ें, टोनर अभी इस टाइम बेला विटा ऑर्गेनिक का टोनर यूज़ किया मैंने। और इसके बाद से डर्माडॉक का सीरम यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा है ये सीरम, मैं सोच रही हूँ बॉटल और लूँ क्योंकि मुझे इसका इफ़ेक्ट लग रहा है। इसको लगाने के बाद लास्ट में मॉइस्चराइज़र मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ द डर्माको का
मॉइस्चराइज़र बहुत ही बढ़िया है वो ये वाला, तो इस टाइम यही यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने अप्लाई किया था लिप बाम। तो इस टाइम ऐसा कुछ रूटीन मेरा चल रहा है। और बस अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।